गुरु भक्ति योग। गुरु कृपा एक परिवर्तनकारी बल है। जहां गुरु कृपा है वहां विजय है। गुरु भक्ति योग के निरंतर अभ्यास द्वारा मन की चंचल वृत्तियों को निर्मूल करो। इस लोक में आपके जीवन का परम ध्येय और परम लक्ष्य अमरत्व प्रदान करने वाली गुरु कृपा प्राप्त करना है। गुरु की सेवा करते समय श्रद्धा, आज्ञा पालन और आत्मसमर्पण, इन तीनों को याद रखो। गुरु सेवा के आदर्श को अपने हृदय में गहरा उतर जाने दो। कुसंग में से अपने मन को अलग करो और जो पूर्णता के प्रतीक है, सत्यवेदता है, सार्वत्रिक प्रेम के केंद्र और मनुष्य जाति के नम्र सेवक है, ऐसे गुरु के पावन चरण कमलों में अपने मन को लगा दो। सच्चा साधक गुरु भक्ति योग के अभ्यास में रत रहता है। एक भी क्षण गवाओ नहीं। जीवन थोड़ा है, समय जल्दी से सरक जाता है। मृत्यु कब आ जाए कोई पता नहीं। उठो, जागो, तत्परता पूर्वक आचार्य की सेवा में लग जाओ। गुरु आपको मार्ग दिखाएंगे और प्रेरणा देंगे। मार्ग में आपको स्वयं ही चलना होगा। जीवन अल्प है, समय जल्दी से सरक रहा है। उठो, जागो, आचार्य के पावन चरणों में पहुंच जाओ। अपने गुरु से ऐसी शिकायत नहीं करना कि आपके अधिक काम के कारण साधना के लिए समय नहीं बचता। नींद तथा गपशप लगाने के समय में कटौती करो और कम खाओ तो आपको साधना के लिए काफी समय मिलेगा। आचार्य की सेवा ही सर्वोच्चम साधना है। गुरु के उपदेश में अविचल और अविरत श्रद्धा सच्ची गुरु भक्ति का मूल है। कबीर जी कहते हैं, गुरु और गोविंद दोनों में मेरे समक्ष खड़े हो तो मैं किसको प्रणाम करूं। धन्य है वे गुरुदेव जिन्होंने मुझे गोविंद के दर्शन कराए। केवल गुरु ही अपने योग्य शिष्य को दिव्य प्रकाश दिखा सकते हैं। गुरु अपने शिष्य को असत में से सत में, मृत्यु में से अमरत्व में, अंधकार में से प्रकाश में और भौतिकता में से आध्यात्मिकता में ले जाते हैं। सच्चे गुरु की सेवा करने से काल का शस्त्र बुट्टा बन जाता है। गुरु के ज्ञान के पवित्र शब्द शिष्य के हृदय में प्रवेश करते हैं। गुरु कृपा के बिना बंधन से मुक्ति नहीं होती। सद्गुरु इस संसार में शिष्य के लिए तारणहार ही है। पूज्य श्री लीलाशाह जी महाराज जन सेवा में हमेशा तत्पर रहते हैं। उन्होंने देखा कि देश में अराजकता एवं अशांति फैल रही है। धर्म के नाम पर अधर्म का प्रचार हो रहा है। पाखंड बढ़ता जा रहा है। लोग अपने धर्म, सभ्यता व संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। विधर्मी लोग भोले भाले लोगों को धर्म के नाम पर हिंदू धर्म से भ्रष्ट करते जा रहे हैं। चारों तरफ रोज नए नए पंथ निकलते जा रहे हैं। कई लोग अपने को भगवान के नाम से विख्यात करके अपनी पेट पूजा करते हैं। बड़े बड़े मठ मंदिर बनवाते जाते हैं। ऐसे लोग भोले भाले हिंदुओं से कहते हैं कि तुम हमारे पास से मंत्र दीक्षा ग्रहण करो, हम तुम्हें मोक्ष दिलवा देंगे, तुम्हें एक क्षण में भगवान के दर्शन करवा देंगे। ऐसे पाखंडी भोली माताओं एवं बहनों को बहकाकर उन्हें अपने धर्म से विमुख करके गुमराह करते थे। उन लोगों के विरुद्ध पूज्य श्री लीलाशाह जी महाराज नव युवकों को समझाते हैं कि हे युवानों, जागो, पाखंडियों का भांडा फोड़ दो। उन लोगों की बुरी नजर तुम्हारे पर है। तुम स्वयं ही अपने आप का उद्धार कर सकते हो।
अपनी माता एवं बहनों को विधर्मियों से बचाओ। उन्होंने स्पष्टता पूर्वक कहा, तुम्हें गुरु नहीं तारेंगे, वरन तुम्हें स्वयं ही तरना होगा। गुरु तुम्हें केवल मार्ग बताएंगे, चलकर तो तुम्हें स्वयं ही पहुंचना होगा। जिज्ञासुओं से कहते, क्षट संपत्ति धारण करके परमात्मा के विषय में श्रवण, मनन व नित्याध्यासन करते रहो। अपने आचार, विचार, व्यवहार एवं आहार को शुद्ध रखो। संसारियों से कहते हैं, संसार के मायाजाल से अपने को छुड़ाकर परमार्थ के मार्ग पर चलोगे, तभी सच्चा आनंद एवं सच्चा सुख प्राप्त कर सकोगे। मंदिर और मस्जिद में जाकर सिर नवाकर, पोथिया पढ़कर, किसी के पैर दबाकर या पंखा झलकाकर तुम्हारा उद्धार नहीं होने वाला है, वरन दैवी गुणों को धारण करके, संत समागम एवं सत्शास्त्रों का पठन करके तुम्हारा जीवन सफल होगा। जीवन मात्र में परमात्मा का दर्शन करो। उन्होंने बाल्यकाल में कोई ऐहिक शिक्षा नहीं ली थी, फिर भी वे ज्ञान के सागर थे। धन संपत्ति तो उनके पैर पखारती थी। वे धन के दास नहीं, परंतु धन के स्वामी थे। श्रद्धालु सज्जन एवं भक्तजन जो भी दान दक्षिणा उनके चरणों में रखते, उसे वे अपने पास नहीं रखते, बल्कि दरिद्र लोगों, विधवाओं, गरीब विद्यार्थी, बीमारों की सेवा के लिए, जरूरतमंदों की सहायता के लिए, लोकोपकार के कार्यों के लिए दे देते हैं। उनके भक्तों ने साथ मिलकर जिन धर्मशालाओं, स्कूलों एवं आश्रमों आदि का निर्माण किया, उन्हें वे ट्रस्टियों के हवाले करते थे। इस प्रकार वे हमेशा विरक्त एवं निर्लेप नारायण होकर ही रहते। वे हमेशा अपने रचे हुए गीत की निम्नलिखित पंक्तियां गुनगुनाते एवं अपने श्रोताओं को सुनाते। 4 दिन की जिंदगी में तन से मन से हमेशा के लिए रहता नहीं इस दारे फानी में, कुछ अच्छा काम करो 4 दिन की जिंदगी में। तन से सेवा करो जगत की, मन से प्रभु के हो जाओ, शुद्ध बुद्धि से तत्वनिष्ठ हो, मुक्त अवस्था को तुम पाओ। इस प्रकार उनका पूरा जीवन परोपकारमय था। उनकी नस नस में परहित की भावना के सिवाय कुछ न था। उनका जीवन संदेश था। जब तक शरीर में प्राण है, तब तक भलाई के कार्य करते रहो। वे नम्रता एवं निष्कामता की साक्षात प्रतिमा थे। वे हमेशा कहते हैं, अलग अलग जगहों पर कोई महान शक्ति द्वारा ये कार्य होते हैं, लीला तो कुछ भी नहीं करता। वे हमेशा शरीर पर खादी का कुर्ता पहनते, सिर पर सूती खादी का टुकड़ा बांधते एवं नीचे कच्छा पहनते। प्रातः काल उठकर आसन प्राणायाम करते, पंचदशी जैसे ग्रंथ को किसी साधक द्वारा पढ़वाते और आसन करते करते सुनते। आसन करने के बाद स्वास्थ्य के लिए हितकारी से फल लेते। दोपहर को सादा भोजन चबा चबा कर खाते। शाम को मौसम्बी का रस या बादाम की ठंडाई लेते। शरीर के स्वास्थ्य के लिए जो वस्तुएं अनुकूल न होती, उन्हें वे कभी न खाते। पाठकगण भी ऐसा नियम तो ले ही ले। सोने के लिए नरम बिस्तर का उपयोग कभी न करते। भूमि पर केवल बोरा बिछाकर अथवा बिस्तर पर बोरा बिछाकर वे सोते। अपने सभी काम लीलाशाह जी स्वयं करते। वे हमेशा गुदड़ी मेरे कंधे पर और रोटी राज्य पर, ऐसा कहते हैं। उनका शरीर एकदम हल्का फूल जैसा था। उनके शरीर में हमेशा खूब स्फूर्ति रहती। वे 80 वर्ष की उम्र में भी जब चलते, तब उनके साथ के नौजवानों को दौड़ना पड़ता। बड़ी उम्र होने पर भी कठिन से कठिन आसन को भी वे बड़ी सरलता से कर लेते और लोगों को भी उसे करने की प्रेरणा देते। उनमें हमेशा जवानी का जोश छलकता।
पूज्य श्री लीलाशाह जी महाराज की सबसे बड़ी विलक्षणता यह थी कि उनकी कथनी एवं करनी में कोई भेद न था। वे बोलते तब उनकी वाणी भीतर की गहराई से निकलती।